कल हमने इसके पहले के वीडियो में हमने ये आर्टिकल पढ़ाया था कि एक बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली तथा रेखा y = mx + c से दिया गया कोण अल्फा बनाने वाली रेखाओं का समीकरण y - y1 = m - tan α/1 ± m tan α x - x1 से दिया जाता है। इसी आर्टिकल पर आधारित हम ये सवाल आपको बताने जा रहे हैं। सवाल आप देखिए, बिंदु 3 - 2 से होकर जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा वर्गमूल 3x धन y बराबर 1 से 60 अंश का कोण बनाती है। अगर हम इस सवाल को इस आर्टिकल से तुलना करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है x1 बराबर -3 की 3 कितना दिया है, 3 दिया है। y1 = -2, m का वैल्यू रेखा से निकाल लेंगे, y = mx + c होता है, इससे कंपेयर करा दीजिएगा। दी गई रेखा आप लिख लीजिएगा, दी गई रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर √3x + y = 1, यहाँ से y = हो जाएगा -√3x + 1, तो m का वैल्यू हो जाएगा, ये कंपेयर कराएंगे तो हियर m = हो गया -√3। ओके, ये इस प्रकार से आप दी गई रेखा का समीकरण हमको जो दिया है उससे m निकालेंगे और हमको अल्फा का मान दिया है और दिया है अल्फा = 60 डिग्री, तो हमारे पास रेखाओं का समीकरण क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दिया जाता है। तो सूत्र में मान रखने पर, तो ये हो जाएगा y - y1 = m प्लस, आप माइनस एक बार ले लें, एक बार प्लस ले लें, सूत्र में मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, अगर हम ऊपर में ऋण चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री अपॉन नीचे में 1 प्लस m की जगह में फिर से -√3 और tan 60 डिग्री और x - x1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया y + 2 = -√3 tan 60 का मान भी √3 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, √3 × 3 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 3, तो -2√3 - 2 x - 3, दिस इज y + 2, माइनस कैंसिल इस प्रकार से, तो हमारे पास आया y + 2 = √3x - 3√3, इसको उधर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर है। तो y = हो जाएगा √3x - 2 + 3√3, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, दूसरी रेखा का समीकरण सूत्र में मान रखने पर, ठीक है। पहली रेखा का समीकरण, ये क्या था, पहली रेखा का समीकरण, इसी प्रकार से हम दूसरी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। दूसरी रेखा का समीकरण, इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी रेखा का समीकरण। तो दूसरी रेखा का समीकरण, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। आपको क्या लिखना है, y - y1 = m कितना था आपका -√3 प्लस, एक बार आप माइनस ले चुके हो, अब आपको क्या लेना है, प्लस tan 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस लिए थे तो अब यहाँ पर लेंगे -√3 × tan 60 डिग्री x - x1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा y + 2 = -√3 और ये हो गया +√3, y जितना भी आएगा 1 और tan 60 का मान √3, तो ये हो गया +3 और x - 3, कुल मिलाकर ये आ गया 0, सॉरी यहाँ पर √3 लिखना था मेरे को, √3, तो ये इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो y + 2 = 0, दिस इज द आंसर ऑफ लाइन नंबर 2, इस प्रकार से हमारा बनेगा।
अब हम आ रहे हैं इसी प्रकार का एक और दूसरा क्वेश्चन लेकर आपके सामने में। इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ध्यान देंगे। उन दो सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती है। कहाँ से जाती है? मूल बिंदु से। कहाँ से होकर जाती है? मूल बिंदु से जाती है। और रेखा x धन 2y बराबर 2 से 45 अंश का कोण बनाती है। सवाल सेम है। बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण जो रेखा y = 3 से दिया गया कोण अल्फा बनाती है, उन रेखाओं का समीकरण हम इससे देते हैं। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया, फिर से बताया गया। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से y - y1 = m ± tan अल्फा 1 - m tan अल्फा x - x1 से दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया हमको? अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 0 है। ठीक है। रेखा का समीकरण क्या दिया गया है? दी गई रेखा, दी रेखा का समीकरण, दी रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण हमको क्या दिया गया है? दी गई रेखा का समीकरण x धन 2y = 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से y = हम निकाल लेंगे -1/2x + 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ग्रेडियंट -1/2 जो हमको निकालना रहता है। m का वैल्यू निकल गया। अल्फा = हमको दिया है 45 डिग्री। अल्फा = हमको दिया है 45 डिग्री। तो हमको सारी चीजें पता चल गई, x1 y1 m और अल्फा। तो दी गई रेखा का समीकरण, दी गई यानी हमको क्या करना है? रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। अतः रेखाओं के समीकरण, अतः रेखाओं के समीकरण। तो पहली रेखा का समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पर, पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण y - y1 = m आपने कितना निकाला? -1/2। ठीक, -1/2 + tan 45 डिग्री अपॉन 1। फिर माइनस यहाँ पर m की जगह -1/2 × tan 45 डिग्री × x - x1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो y यहाँ पर -1/2 + 1 अपॉन tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो अपन ने 1 लिख दिया। और यहाँ पर 1 + 1/2 ये हो गया इंटू x। ठीक है। एक में से आधा के आधा आ जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। तो एक में से आधा के आधा और ये 3/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास x, 2 कट गया, यहाँ पर y। तो यहाँ से आया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3y = x। तो x - 3y = 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, पहली लाइन का इक्वेशन। ओके। फिर हम इसी प्रकार से दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण। तो क्या चेंजेस होगा? कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस साइन में चेंज होगा। y - 0 = -1/2 tan 45, यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan 45 अपॉन 1 -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री x - 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y = -1/2 -1 और 1 + 1/2 ओके इंटू x। तो -3/2 और ये +3/2, -3/2 अपॉन +3/2 x। दिस इज y, ये दोनों कट जाएगा। तो y = -x, या इसको अपन बोल सकते हैं x + y = 0। इस प्रकार से हमारे पास लाइन के इक्वेशन हो जाएंगे, लाइन 1 और लाइन 2 के इक्वेशन हो जाएंगे। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर लिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। यहाँ पर अगर माइनस लिया तो यहाँ पर हमको क्या लेना रहता है? प्लस। तो अगर हम प्लस लेंगे तो ये एक में से आधा गया तो आधा आ जाएगा यहाँ पर। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कितना आ जाएगा? +½ आ जाएगा। ठीक है। तो हाफ से ये कट जाएगा तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ पर -3x, तो ये हो जाएगा 3x + y = 0। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उन दो सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना
जो बिंदु 4, 5 से होकर जाती है और रेखाओं 3x बराबर 4y धन 7 तथा 5y बराबर 12x धन 6 से बराबर का कोण बनाती है। प्रश्न को फिर से पढ़ता हूं। उन दो सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 5 से होकर जाती है तथा रेखाओं इतने और इतने से बराबर का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम इसको चालू करते हैं। सबसे पहले दी गई रेखा, कौन सी दी गई है रेखा, उसको ले लीजिए। दी गई रेखा आप लिख लीजिए यहाँ पर 3x बराबर 4y धन 7। ठीक है, दी गई रेखा इतने की प्रवणता, इसको अपन नंबर 1 डाल देते हैं। तो रेखा 1 की प्रवणता, रेखा 1 की प्रवणता हो जाएगी y = mx + c होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4, m1 बराबर आ गया 3/4। फिर इसी प्रकार से रेखा, दूसरी रेखा क्या दिया है हमारे पास, 5y = 12x + 6 की प्रवणता। ये मान लीजिए हमारे पास दूसरी रेखा है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता, प्रवणता है ना ग्रेडियंट, तो उसका ग्रेडियंट निकल जाएगा m2 = कितना निकल जाएगा 12/5 की 5/12, y = mx होता है तो 12/5। एक बार आप देख लीजिए इसको, y बराबर 12/5 इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा सा फिर से देख लें। ठीक है, ओके है हमारे पास। फिर हम यहाँ पर चालू करते हैं, अगला काम करने के लिए आते हैं। ये हमारे पास रेखा का समीकरण हो गया। अब अपन आते हैं कि रेखा का समीकरण। ठीक है, माना रेखा का समीकरण मानेंगे यहाँ पर, माना रेखाओं का समीकरण, माना रेखाओं का समीकरण जो बिंदु 4, 5 से होकर जाती है, जो 4, 5 से होकर जाती है, होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता, जिसकी प्रवणता कितनी है, m है। तो अपन पढ़े एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = m x - x1 इस प्रकार से होता है। ये हमारी नंबर रेखा हो गई 3। ठीक है, रेखा 1, रेखा 2 और रेखा 3, 3 रेखाएं आ गई। ठीक है, तो रेखा 3 की प्रवणता कितनी हो गई, तो लिख लेते हैं रेखा 3 की प्रवणता, प्रवणता ये हो गया, हमारे निकाल लिया m। ठीक है, अब हमको अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात हो तो उनके बीच का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, दो रेखाओं के बीच का कोण आपने पढ़ा है, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा है तो वो tan थीटा से दिया जाता है, और tan थीटा = होता है, क्या होता है भाई, m1 - m2/1 + m1 m2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस फार्मूले का अगर हम यहाँ पर यूज कर दें, इस फार्मूले का कहाँ पर यूज कर दें, यहाँ पर, तो अपन क्या लिखना पड़ेगा, रेखा 1 और रेखा 3, रेखा 1 व रेखा 3 के बीच का कोण क्या हो, अल्फा हो। तब यदि रेखा 1 और 3 के बीच का कोण अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर m1 - m2/1 + m1 m2 ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि रेखा 2 व रेखा 3 के बीच का कोण, रेखा 1 और रेखा 3 के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या हो, बीटा हो, तब हमारे पास हो जाएगा tan बीटा = कितना हो जाएगा, फिर से अपन बोलेंगे यहाँ पर 12/5 ऋण m अपॉन फिर से 1 + 12/5 m हो जाएगा।
इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। अपन यहाँ तक आ गए थे। अब दिया गया है ऊपरी दोनों कोण समान है, प्रश्न में लिखा है अपने पास कि दोनों कोण समान है, किंतु रेखा जो 3 है वो दी गई रेखाओं में से एक के साथ न्यून कोण बनाएगी तो दूसरी के साथ क्या बनाएगी, अधिक कोण बनाएगी। अतः इस स्थिति में यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान देंगे, इस स्थिति में अगर एक के साथ न्यून कोण बनाएगी और एक के साथ अधिक कोण बनाएगी तो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस tan बीटा हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस tan बीटा हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से अपन आ जाएंगे तो tan अल्फा का वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुटअप कर दिया, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया tan अल्फा का वैल्यू, और यहाँ से tan बीटा का वैल्यू सिंप्लीफाई करके यहाँ रख दिया, और विद साइन नेगेटिव, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना चालू किया। तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर आप उसको सिंप्लीफाई करते जाइए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आ गया 63m², जो कि एक m² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, 63m² माइनस 32m माइनस 63 इक्वल टू 0। फिर इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पर इसका फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने पर वैल्यू निकल गई, हमको मिली m की वैल्यू इतनी और m की वैल्यू इतनी मिल गई, m की 2 वैल्यूज मिल गई। इसको समीकरण 3 में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, हमको रेखाओं का समीकरण मिल जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा।